हेलो एवरीवन। मेरा नाम है मनोज कुमार, एमएससी फर्स्ट सेम। और मेरा सेमिनार टॉपिक है फेस ट्रांसफ़र कैटालिस्ट एंड अल्ट्रासाउंड इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो फेस ट्रांसफ़र कैटालिस्ट होता है फेस ट्रांसफ़र कैटालिस्ट हैज़ बीन widely used for the synthesis of organic compound for more than 5 decades। मतलब कि इसका होता है कि यह चरण स्थानांतरण पीटीसी का उपयोग 5 दशकों से अधिक समय में कार्बनिक यौगिक के संश्लेषण के लिए व्यापक रूप में किया जाता है। And phase transfer catalyst (PTC) is a catalyst that facilitates the migration a recent from one phase into another phase where reaction occurs। मतलब कि यह चरण स्थानांतरण एक उत्प्रेक्षण होता है जो अभिकारक को एक चरण से दूसरे चरण में सहायता करता है जहां प्रतिक्रिया होती है। सो फ्रेंड, इसके आगे है वाई वी नीड टू यूज़ फेस ट्रांसफ़र कैटालिस्ट। मतलब कि हमें स्थानांतरण उत्प्रेरक का उपयोग क्यों करना चाहिए। इसमें से पहला है ए फेस ट्रांसफ़र कैटालिस्ट इनेबल द रिएक्शन इज ए heterogeneous system between general organic compound soluble in organic solvent and compound soluble in water such as inorganic salt। इसका मतलब होता है कि यह होता है कि एक चरण स्थानांतरण उत्प्रेरक कार्बनिक में घुलनशील सामान्य कार्बनिक यौगिकों और अकार्बनिक लवणों जैसे पानी में घुलनशील यौगिकों के बीच में विषम प्रभावशाली में प्रतिक्रिया की सक्षम बनाता है। एग्जाम्पल के लिए कार्बन हाइड्रोजन एंड बेरिलियम ऑर्ग प्लस सोडियम साइनाइड एक्वा। तो यहाँ पर होगा CH7 हो जाएगा, साइनाइड हो जाएगा, आर्गन प्लस सोडियम बेरिलियम एक्वा के रूप में बाहर निकल जाएगा। टाइप ऑफ फेस ट्रांसफर कैटालिस्ट। First catalyst for anionic reaction and often quaternary ammonium salt. Some commercially available phase transfer catalysts are benzyl triethyl ammonium chloride, methyl dipromyl chloride एंड मिथाइल ट्राईब्यूटाइल अमोनियम क्लोराइड होता है एंड मिथाइल ट्राईऑक्टाइल अमोनियम क्लोराइड होता है। और इसके आता है टाइप ऑफ फेस ट्रांसफर कैटालिस्ट। ऑर्गेनिक फॉस्फोनियम साल्ट आर आल्सो यूज इज हाइड्रॉक्साइड ब्यूटाइल फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। द फॉस्फोनियम साल्ट tolerate higher temperature but are unstable toward base regarding to phosphine oxide। यहाँ पर कार्बनिक फास्फिनियम लवणों का भी उपयोग किया जाता है, जैसे हेक्साडिल ट्राईब्यूटिल फॉस्फिन ब्रोमाइड। फॉस्फोनियम लवण उच्च तापमान के सहन कर लेता है लेकिन क्षार के प्रति अस्थिर होता है और यह फॉस्फिन ऑक्साइड के रूप में अपघटित हो जाते हैं। इसके आगे आता है मैकेनिज्म ऑफ फेस ट्रांसफर कैटालिस्ट। इन जनरल देयर आर टू इमिसिबल फेस इज रिएक्शन मिक्सचर भी एंड एक्यू फेस विच contain a salt, a base of nucleophilic and the other an organic phase containing the substrate which in expert to react with the salt। इसका मतलब होता है कि सामान्यतः अभिक्रिया मिश्रण के 2 अविश्रणी चरण होते हैं, अर्थात एक जलीय चरण जिसमें एक लवण, एक क्षार या न्यूक्लियोफाइल होता है और दूसरा कार्बनिक चरणों जिसके सबस्ट्रेट होता है जिसके लवण के साथ अभिक्रिया करने की उम्मीद होती है। When a phase transfer catalyst usually contains a lipophilic cation is added to the reaction mixture, the
lipophilic cation which has a solubility in a both aqueous and organic phase exchange anion with the excess of anion in the salt solution। मतलब जब यह एक चरण स्थानांतरण उत्प्रेरक जिसके आमतौर पर एक नियोफिलिक धनायन होता है तथा को प्रतिक्रिया करता है तथा धनायन में जोड़ दिया जाता है, तो यह न्यूक्लियोफिलिक धनायन जिसके जलीय और कार्बनिक दोनों चरणों के घुलनशील होता है। क्या ये होता है? कुछ टॉपिक होता है एडवांटेज फेस एंड ट्रांसफर कैटालिक्स। इसमें होता है फास्टर रिएक्शन रेट, हाइजर कन्वर्शन ऑफ एल्ड्स, लोअर बाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन, reduce the need the expensive hazardous solvent that will dissolve all the reaction in on phase. Phase transfer catalysts are especially useful in green synthesis by allowing water as solvent. PTC can be employed in a wide variety of organic synthetic reaction, making them a visible 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 tool for chemist। इसका मतलब होता है कि यह तेज प्रक्रिया दर तथा दूसरा उच्च रूपांतरण या उपज होता है, कम उत्पाद निर्माण करता है, महंगे खतरनाक विलायकों की आवश्यकताओं को कम करे जो सभी अभिकारकों को एक ही चरण में घोल देता है। चरण स्थानांतरण उत्प्रेरक जल के विलायकों के रूप में प्रयोग करते हरित संश्लेषण में विशेष रूप में उपयोगी होता है। और तथा इसके अनुप्रयोग एप्लीकेशन फेस ट्रांसफर कैटालिस्ट। पहला होता है इम्प्रूव विलियमसन ईथर सिंथेसिस यूजिंग फेस ट्रांसफर कैटालिस्ट। इसी के आगे होता है अल्ट्रासाउंड इन केमिकल रिएक्शन। अल्ट्रासाउंड इज साउंड विथ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20। द फ्रीक्वेंसी इज द approximate upper audible limit of human hearing in healthy young adults. When ultrasound is used to accelerate a chemical reaction in solution, the process is called sonochemistry. Usually it uses frequency 20 kHz to 40 kHz। इसका मतलब होता है कि अल्ट्रासाउंड 20 kHz से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि है। यह आवृत्ति स्वस्थ युवा वयस्कों से मानव श्रवण की अनुमानित ऊपरी श्रव्य सीमा है। जब विलियन ने रासायनिक अभिक्रियाओं को तीव्र करने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है, तब इस प्रक्रिया को सोनोकेमिस्ट्री कहते हैं। आमतौर पर इसमें 20 kHz से 40 kHz आवृत्तियों का उपयोग किया जाता है। जब अल्ट्रासाउंड यूज इज reaction, the use of ultrasound wave create acoustic cavity in rapid formation and collapse of a pore bubble within liquid which generate small oscillating bubbles of gaseous substance in the liquid phase. This bubble act a microreactor that after the opportunity of speeding up certain reaction and also allow mechanistically novel reaction to take place in a absolute suffer manner। यह मैकेनिज्म शुरुआत में थोड़े छोटे छोटे होते हैं, वह जिसके धीरे धीरे इसका फॉर्मेशन होता है और बबल के रूप में यह टूटे जाता है और बड़ा बड़ा होते जाता है और आगे चलकर यह एक एब्सोल्युटली सेफ मैनर के रूप में सुरक्षित हो जाता है। और इसके कुछ कार्य हैं। एडवांटेज ऑफ यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड इन रिएक्शन, मतलब अल्ट्रासाउंड का यूज़ कैसे होता है। पहला है इसमें अल्ट्रासाउंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय इनहैंसिंग मास ट्रांसफर एंड कोलिसिंग फ्रीक्वेंसी। दूसरा है इट ऑफर बेटर सेलेक्टिविटी ऑफ रिएक्शन बाय क्रिएटिंग यूनिक रिएक्शन एंड कंडीशन। तीसरा है बाय प्रोमोटिंग इफेक्टिव मिक्सिंग एंड प्रिवेंटिंग साइड रिएक्शन। अल्ट्रासाउंड कैन लीड टू हायर yield ऑफ डिजायर प्रोडक्ट्स। फोर्थ नंबर है अल्ट्रासाउंड इज ए क्लीन एंड नॉट टॉक्सिक टेक्नोलॉजी ऑफ्टन रिक्वायरिंग फीवर एंड लेस हजार्ड्स reagents compared to traditional method। इसमें 5 नंबर है इट कैन reduce energy consumption by accelerating reaction at lower temperature।
सो फाइनली मेरा सेमिनार यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन।